जीवन में कितना भी हम जिए हों, लेकिन असल जीवन वही जीवन है जितना हमने भगवान के नाम में लगाया। जैसे अब खा कितना भी लो, कितना भी खाओ, पर शरीर को लगेगा कौन सा? जिसको पचाया हो, जिसको डाइजेस्ट किया हो, नहीं तो वो शरीर से मलमूत्र बन करके निकल जाता है। पर शरीर में लगता वही है जो पचता है, जिसको शरीर डाइजेस्ट कर पाता है, वही भोजन शरीर को लगता है, शरीर के काम आता है। तो वैसे जीवन में घड़ी तो बहुत है, घंटे तो 24 हैं, लेकिन कितने घंटे आपने भगवत स्मरण में लगाए, भगवत याद में लगाए, भगवान की कथा में लगाए, वो समय ही हमारे जीवन में गिनतियों में गिना जाएगा। जब भगवान के पास जाएंगे तो पूछा जाएगा कि कितना समय तूने भगवान के स्मरण में लगाया, जितना वो गिनती होगी वही हमारी गिनती में गिना जाएगा। एक महात्मा जी थे, एक संत थे, एक सेठ के घर गए। सेठ से जाकर के पूछा कि सेठ जी, आपकी संपत्ति कितनी है? तो सेठ जी ने कहा कि महाराज जी, मेरी संपत्ति है बस 1 प्लॉट और 2 लाख रुपया। जबकि महात्मा जी जानते थे कि इसका खेल करोड़ों में है, हजारों वर्कर हैं, काम करते हैं, फैक्ट्री चलती है। और जब इससे पूछा तो उसने कहा 1 प्लॉट और 2 लाख रुपया। फिर महात्मा जी ने पूछा तुम्हारे बच्चे कितने हैं? तो सेठ ने हाथ जोड़ के कहा महात्मा जी, मेरे 1.5 बच्चे हैं। महात्मा जी फिर भी चुप रहे, चलो कोई बात नहीं। फिर महात्मा जी ने पूछा तेरी उम्र कितनी है? हाथ जोड़ करके बोला महात्मा जी, मेरी उम्र है बस 20 साल। जबकि सेठ जी सफेद बाल, सफेद दाढ़ी, चेहरे पे झुर्री पत देख के ही समझ आता 70-80 से कम के हैं नहीं। पूछा कितने साल? 20 साल। अब महात्मा जी एकदम नाराज हो गए। महात्मा जी ने नाराज होकर कहा महात्मा के साथ मजाक करता है? तुझे संतों के साथ मजाक करने में जरा शर्म नहीं आती? संतों की हंसी उड़ा रहा है। बोला नहीं नहीं, मैंने कहाँ हंसी उड़ाई, मैं तो सच्ची सच्ची बोली। ये सच्ची बात है तेरी? धन कितना हम जानते हैं, तेरे पास प्रॉपर्टी हजारों में है और तू कहता 1 प्लॉट, बेटा बच्चा बोले 1.5 बच्चा, उम्र बोले 20 साल, ये कोई बात हुई? तो सेठ ने हाथ जोड़ करके महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी नाराज न होइए, पर हम जो कह रहे हैं हम एकदम बात सच्ची सच्ची कह रहे हैं। कैसे सच्ची बोल रहा है तू? बोले महात्मा जी देखो, भले मेरे पास प्रॉपर्टी कितनी भी हो, बैंक बैलेंस कितना भी हो, पर मैंने संतों से सुना है कि जो संपत्ति आप सेवा के काम में लगाते हो वही सच्ची संपत्ति होती है। इसलिए मैंने आज तक बस 2 लाख रुपया दान एक मंदिर को दिया है और एक गौशाला को 1 प्लॉट दान में दिया है। इसलिए मुझे लगता है मेरी सच्ची संपत्ति बस वही है। बाकी जब करोड़ों भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है? बोले अच्छा, फिर बच्चे 1.5, ये कौन सी बात हुई? 1.5 बच्चा कैसे होता है? तो बोला कि देखो महात्मा जी, कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए उसका बच्चा भजन में लग जाए। तो मेरा एक बेटा तो पूरी तरीके से भजन में लगा हुआ है और एक बेटा अभी थोड़ा थोड़ा भजन में लगा है। बच्चे तो मेरे 5 हैं, लेकिन वो जो बाकी के बच्चे 3 हैं उनको भगवान से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए जो भगवान से जुड़ा वही तो औलाद है, वही तो संतान है। इसलिए 5 बच्चे होते हुए भी मुझे लगता है कि एक पूरा है और एक अभी आधा आधा सा है, इसलिए मैंने कहा 1.5 बच्चे। महात्मा जी बोले अच्छा, और फिर वो जो तीसरा 20 साल तो दिखाई देता है तो 70-80 से कम का नहीं? बोले महात्मा जी देखो, हमने सुना है संतों के मुख से कि जिस दिन आदमी जीवन में अपने गुरु बनाता है, गुरु को धारण करता है, दीक्षा लेता है गुरु से, उसी दिन उसका असल जन्म माना जाता है।
तो भले हम 70 क्यों, भले हम 100 क्यों, पर हमारी गुरु दीक्षा 20 साल पहले हुई थी, इसलिए हमको लगता हमारी उम्र बस 20 साल है। 20 साल से ही हम भजन से जुड़े, इसलिए 20 है। उससे पहले तो हमने ऐसे ही बस व्यर्था जन्म गंवाया, बेकार में जीवन समय सब बर्बाद किया, इसलिए हमको लगता वह 20 साल हमारी उम्र है। अब यहाँ जितने बैठे हैं, कोई 20 का है, कोई 50 का है, कोई 80 का भी होगा यहाँ, पर असल आयु उतनी ही मानी जाएगी जितना समय आपने भगवान की भक्ति से जुड़ करके भजन किया है। 24 घंटे में से बाकी के जितने घंटे गवाए वो नहीं गिनती में गिने जाएंगे, पर ये जो 3 घंटा बैठ कर के आप भगवान की कथा सुन रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हो, ये 3 घंटे 24 घंटे में से हमारे अकाउंट में लिखे जाएंगे कि भाई इसने दिन में 3 घंटे सदुपयोग किए, सही से जिया। बाकी समय तो दुनियादारी के झंझटों में अपने आप धीरे धीरे करके कब निकल जाते हैं इंसान को पता ही नहीं लगता। जीवन का समय निकल जाता है, जीवन का उद्देश्य निकल जाता है, पर जिसने भगवान के नाम में, भक्ति में अपने शरीर को लगाया है, असल में जीना उसी का नाम है। असल में जीवन वही है, बाकी सब जी नहीं रहे। बाकी की दुनिया जो भगवान के बगैर जी रही है वो जी नहीं रही, वो समय काट रही है। लोग कहते हैं ना भैया कैसा चल रहा है जीवन, कैसा चल रहा है, तो आदमी बहुत, एक अंग्रेजी का शब्द है कैजुअल, मतलब बहुत नॉर्मल भाषा में, बहुत सरल भाषा में बोल देता है, अरे कहाँ कैसा चल रहा है, बस समय काट रहे हैं। बोलते हैं ना लोग, बस समय काट रहे हैं हम तो अब कभी हमको जो लोग ये उत्तर देते हैं उनसे पूछो कि भैया इतना कीमती जो हीरा जैसा शरीर तुझे मिला, क्या भगवान ने इसलिए दिया कि तू समय काटे? क्या इसलिए मनुष्य जन्म मिला कि भैया हम तो बस दिन काट रहे हैं? दिन काटने के लिए नहीं मिले हैं, दिन भगवान ने अपने भजन के लिए दिए हैं। और फिर भी हमारे ब्रज में कहते हैं, आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। दुनिया में आए तो इसलिए थे कि भैया भगवान ने भेजा कि ये बेचारा, इसको एक मौका दे दो, एक चांस दे दो, पर मौका मिला भी, मौका दिया भी भगवान ने, और मौके का देखो क्या उपयोग कर लिया। एक कहानी सुनाते हैं, एक दृष्टांत देते हैं कि एक सूरदास था, अंधा था, सूर था, तो वो व्यक्ति एक किले में घुस गया बेचारा गलती से। अब घुस तो गया, पर किला बड़ा लंबा चौड़ा था, और किले की एक खासियत और थी कि उसमें दरवाजा भी एक ही था, बस एक द्वार। अब एक द्वार जब तक नहीं मिले, जब तक वो भटकता ही रहेगा, पूरे किले में भटकता रहेगा। तो बेचारा भटक रहा था, क्यों? क्योंकि एक तो कोई उसको रास्ता दिखाने वाला नहीं, अकेला अंधा। तो भटकते भटकते रास्ता में मिल गए एक कोई साधु, संत। और संत किसको कहते हैं? संत का गुण क्या है सबसे बड़ा? गोसाई जी ने कहा कि संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत जानते किसको बोलते हैं? बोलो हाँ के नहीं? नहीं पता? नवनीत माने माखन, मक्खन। संत का दिल कैसा होता है? मक्खन समान होता है। मक्खन जरा सा ताप लगे तो ही पिघल जाता है, और संत कौन है? किसी का जरा सा कष्ट देखे और तुरंत पिघल जाए, वो संत है। किसी का दुख नहीं देख सकता, पराया दर्द नहीं देख सकता। तो महात्मा जी ने देखा बेचारा भटक रहा है, इसको रास्ता नहीं मिल रहा, यहाँ से वहाँ, यहाँ से, और कोई रास्ता दिखा नहीं रहा। तो महात्मा जी ने उसका हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ के बोले, देख भैया सूर, तेरा हाथ हम किले की दीवार से स्पर्श करवा रहे हैं, तू इसको छू ले, और इसको छूता छूता, पकड़ता पकड़ता, घूमता 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 चलता रहे, जब तक दीवार है चलता रहे, और जहां जाके दीवार खत्म हुई
तो समझ ले वही दरवाजा है, क्योंकि एक ही दरवाजा था। तो जहां दीवार खत्म होगी वो द्वार है, तो वहां से तू निकल जाना। संत ने अपना काम कर दिया, अंधा पकड़ दीवार को और ऐसे 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 घूमने लगा किले में। घूमता 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 दरवाजा आने ही वाला था, द्वार पर पहुंचने ही वाला था कि क्या हुआ, अंधा तो था ही पर एक बीमारी और थी उसको, खुजली की बीमारी। तो जैसे दरवाजे पर पहुंचा, दरवाजा आया नजदीक, निकलने की तैयारी हो ही रही थी कि दीवार हटे और दरवाजा आए, तो उसको कहीं शरीर में खुजली हो गई, सर में खुजली हुई। तो उसने वही हाथ जो दीवार पे लगा रखा था उसको हटाया और सर खुजाने लगा, और सर खुजाता 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 चलता गया और खुजाते खुजाते दरवाजा निकल गया। और दरवाजे से जब आगे पहुंचा, हाथ वापस ला करके दीवार में स्पर्श कराया, फिर से दीवार आ गई, क्योंकि दरवाजा पीछे निकल गया। उसको लगा कि अभी तो और चलना पड़ेगा, और चला, चलते चलते फिर दरवाजा आने वाला था, फिर उसके पांव में खुजली हो गई, फिर खुजाया, फिर दरवाजा निकल गया। मतलब ये कहानी कोई किसी अंधे की नहीं है, ये कहानी हम सब की है, हमारी है। ये 84 का एक किला है। 84 लाख योनियां सुनी है ना सबने। भगवान कहते हैं कि मैं 84 लाख योनियों में जीव को घुमाता हूं, और इस 84 लाख योनि से निकलने का एक ही दरवाजा है, और वो दरवाजा है मनुष्य योनि, मानव जन्म। सारे किले में भटकते रहोगे पशु पक्षी बनते बनते, पर जैसे मनुष्य योनि मतलब एक चांस, एक मौका। अब भटक रहे थे तो कोई जीवन में संत मिल गया, किसी को गुरु मिल गया, उसने कहा कि बेटा तू चिंता ना कर, बस पकड़ के चलता जा और तू आएगा एक दिन दरवाजा और तू पार उतर जाएगा। और दरवाजा आने ही वाला था। दरवाजा क्या है, द्वार क्या है। आपके गांव में, आपके नगर फोर्ट में कथा हुई, तो इसका मतलब है अब ये द्वार है यहाँ से निकलने का, ये चांस है, ये मौका है यहाँ से निकलने का। पर जैसे ही दरवाजा आ रहा होता है, हमें कुछ ना कुछ खुजली हो जाती है। खुजली मतलब हमको कोई ना कोई बहाना तैयार मिल जाता है। आना था कथा में और तैयारी भी थी, कथा में आएंगे, कथा सुनेंगे। पता चला दोस्त के बेटे का मुंडन है, उसमें पहुंच गए, कथा कैंसिल। आना था भगवान की कथा सुनने के लिए, पता चला पड़ोसी की बेटी की शादी है, वहां चले गए। क्यों? क्योंकि हमारे लिए जीवन में बाकी सारे जितने भी उत्सव हैं, फंक्शन, वो ज्यादा जरूरी होते हैं। भगवान की कथा बोले तो रोज होती है। ये तो आजकल ये वक्ताओं के पास कोई काम धंधा तो है नहीं भाई, ये कथा ही कथा करते रहते। ये नहीं तो कोई और मिल जाएंगे सुनाने के लिए, फिर सुन लेंगे, पर ब्याह दोबारा थोड़ी हो जाएगा। शादी में तो जरूर जाना है। ऐसे करते करते कुछ ना कुछ मगर आता है और आदमी दरवाजा चूक जाता है, मतलब मौका चूक जाता है। लेकिन समझदार कौन, बुद्धिमान कौन, जो भगवान के द्वारा दिए गए इस अवसर को, भगवान के द्वारा दिए गए इस समय का सही महत्व समझ सके। खाली समय मिला, कुछ लोग की आदत होती है, जरा सा खाली समय मिला क्या बोलेंगे, चलो बाजार चलते हैं। खाली समय मिला, चलो टीवी देख लेते हैं। खाली समय मिला, चलो मोबाइल चला लेते हैं। पर खाली समय मिला तो भजन कर लेते हैं, ये कोई बिरला सोचता है। चलो खाली समय थोड़ा बैठ कर के भगवान का भजन कर ले, थोड़ा हरि को स्मरण कर ले, नहीं। बैठे बैठे चौराहे पे ताश खेल लेंगे। गांव में तो होता है ना, सबरे इकट्ठे हो जाते हैं, बाबा बाबा ताऊ ताऊ सबरे इकट्ठे होके, और चौराहे पे घंटे 2 घंटे 3 घंटे वहीं बैठे बैठे बीड़ी फूकते हुए ताश खेल लेंगे। पर उनसे कहो कथा, अरे ये सब नाटक है, ये सब बेकार है,